वेलकम टू कर्ण जी की अकेडमी। आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ है वो करंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री ने दिया है? अभी कुवैत के प्रधानमंत्री ने। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन थे? सबा अल खालिद अल सबा है। उन्होंने नेतृत्व वाली कुवैती सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी चुनाव के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने 2019 में पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि सहित कई अहम पदों पर भी उन्होंने काम किया था। वर्तमान में जो अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के जो क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख है। और जो कुवैत है उसकी राजधानी कौन सी है आपको पता है? कुवैत सिटी। कौन सी है? कुवैत सिटी जो है इसकी राजधानी है। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है आपको पता है कौन सी है? कुवैती दिनार। कौन सी है? कुवैती दिनार है वो कुवैत की मुद्रा है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दिया है उनका क्या नाम था? सबा अल खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू को है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स जो आईपीबीबी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। वेंकटरामू वर्तमान में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए आईपीबी के एमडी और सीईओ के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में आईपीबीबी लॉन्च किया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीबी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आईपीबी का? तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर है वो जो आईपीबी का इसका मुख्यालय है। और इसके आपको पता है नए एमडी अभी कौन बने? जे वेंकटरम। कौन है? जे वेंकटरम। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? सुरेश सेठी का। सुरेश सेठी का है उन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता और अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। आपको पता है भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। भारत विश्व की कुल जैविक कपास उपज के लगभग 51% का उत्पादन करता है, जो वहनीयता की दिशा में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। और आपको पता है जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है वो कौन है? प्रदीप कुमार अग्रवाल। और हमारे जो इंडिया का जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जुलाई 1970 के अंदर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि और एसबीआई पोर्टल के बीच निम्न में से किसका एकीकरण हुआ है? तो अभी एपीआई जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और मोदी सरकार की जो पीएम स्वनिधि योजना तहत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एकीकृत किया गया है। मंत्रालय ने इस दिशा में शुरुआत करते हुए पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई के जो ई मुद्रा पोर्टल है उनके बीच एपीआई एकीकरण शुरू किया है। मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही एकीकरण करेगा, जिससे शीघ्र ही एक परामर्श बैठक की
आयोजन की जा सके। आवास और शहरी मामलों के जो राज्य मंत्री है कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी है वो आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म निम्न में से किस नाम से लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है अभी? स्टार्टअप इंडिया शोकेस। स्टार्टअप इंडिया है, शोकेस के नाम से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनल ट्रेड TPIIT ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे बेहतर स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है, जिन्होंने फिनटेक, एंटरप्राइज टेक, सोशल इफेक्ट, हेल्थ टेक और एडिटेक जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को शामिल किया है। जो स्टार्टअप इंडिया शोकेस है, ये वेबसाइट पर मौजूद स्टार्टअप विशेषज्ञों द्वारा चुने जाएंगे और बाद में कई स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरेंगे। सूचीबद्ध फर्मों को सरकार या कॉरपोरेट खरीदारों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में माना जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप का अपना प्रोफाइल पेज होगा, जिसमें उसके उत्पाद और नवाचार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। साथ ही वीडियो और PDF लिंक भी होंगे। ये मंच संस्थापक के लिंक्डइन और ट्विटर पेजों का उल्लेख करते हुए एक ऑनलाइन नेटवर्क पोर्टल के रूप में भी कार्य करेगा। आपको पता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को एक इसका एक्स्ट्रा भार दिया गया है। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री भी पीयूष गोयल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की? अभी गुजरात सरकार ने किया है। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारतनेट परियोजना के तहत की गई है। अभी ये डिजिटल सेवा सेतु ये क्या है? ये इसके अंतर्गत राज्य की सभी जो 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्राम कार्यालय मिलेगा, ताकि ग्रामीणों को तालुका या जिला स्तर के कार्यालय में जाना न पड़े। सभी ग्राम पंचायतों को गांधीनगर के स्टेट डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। गुजरात में किया है, तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आचार्य देवव्रत। लोकसभा कितनी सीट है? 26। और राज्यसभा कितनी है? 11। और गुजरात है वो सोलर रॉफ्टॉप के अंदर भी पूरा भारत के अंदर प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना शुरू हुई थी जिसका नाम दिया गया सुबलाम सुफलाम। वो भी कहाँ पे शुरू हुई थी? गुजरात के अंदर ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है अभी? M राजेश्वर राव को। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को M राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले M राजेश्वर राव RBI में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में NS विश्वनाथन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? NS विश्वनाथन की जगह लेंगे। NS विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी जो वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर है, RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन है? MD पात्रा, BP कानगो और MK जैन। RBI ने किया है, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। और इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये कौन से नंबर के है? तो ये 23वें नंबर के गवर्नर है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो किसे मिला है? अभी लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक को है वो साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार है वो। उनको उनकी जो बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वदेशी अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी ये लुईस ग्लुक ये क्या है? ये अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज में मैसाचुसेट्स में रहती है। लेखन के अलावा यह येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टेड अंग्रेजी की प्रोफेसर भी है। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ अपने लेखन शुरुआत की थी और जल्दी अमेरिका समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने इससे पहले कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, उनमें पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस पार्टी के थे? तो किस पार्टी के थे वो?
लोक जनशक्ति पार्टी के थे, बहुत ही फेमस और केंद्रीय मंत्री थे। और इनको अभी जो भार दिया गया था वो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इनका कार्यभार था। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनका जन्म है वो 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था और 1968 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद से पासवान 1974 में लोकदल में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वे 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा सांसद चुने गए थे। वे 1980, 1989 और 1996 और 1918 और 2014 में लोकसभा के लिए भी उनको चुना गया था। और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नाइक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये निम्न में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? ये उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य से प्रसिद्ध उड़ीसा कवि है नित्यानंद नाइक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता शेटेबिलुका नाठीबा के लिए प्रतिष्ठित जो सरला पुरस्कार है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के स्वरूप में कवि को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया जाएगा। अभी राज्य के 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक को भी क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। नाग को इला पंडा संगीत सम्मान दिया जाएगा, जबकि पटनायक को इला पंडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जो सरला पुरस्कार है इसमें कितना रहता है? 5 लाख रुपए वो प्रतिभागी को दिया जाता है। अब ये सरला पुरस्कार ये क्या रहता है? सरला पुरस्कार को ओडिशा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रख्यात ओडिशा जो उद्योगपति स्वर्गीय बंशीधर पांडा है और स्वर्गीय इला पंडा द्वारा 1979 में स्थापित किए गए वार्षिक सरला पुरस्कार को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कारों की सूची की घोषणा सरला पुरस्कार समिति द्वारा ही की गई थी और हाल ही के अंदर जो नित्यानंद नाइक है उनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अंदर 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको इंडियन बैंक द्वारा जो MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम है MSE प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। इंडियन बैंक ने MSME प्रेरणा को लॉन्च करने की पहल की है, जो एक मेंटरिंग प्रोग्राम के जरिए उद्यमियों को सौंपेगी। ये पहल प्रोन्था एंड CO के सहयोग से शुरू की गई है, जो ऑनलाइन वेब आधारित इंटरेक्टिव सत्र और केस स्टडी का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में उद्यमशीलता के विकास कार्यक्रम को डिजाइन करेगी। MSME प्रेरणा कारोबार कौशल के जो साथ साथ संचार और मानव संसाधन के अंतर को भी सरल शब्दों में और स्थानीय वर्नाक्युलर में इनपुट प्रदान करके कम करने का काम करेगी। आपको पता है 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था और अभी जो इंडियन बैंक के MD और CEO है कौन है? पद्मजा चुंदुरु। और इंडियन बैंक की जो टैगलाइन कौन है? योर ओन बैंक। क्या है? योर ओन बैंक है वो इंडियन बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने टीसीक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? अभी रूस ने किया है। रूस ने है वो आर्कटिक में अपनी टीसीक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट और रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्स्कोव फ्रिगेट से लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपनई परसेक की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की। ये उड़ान प्रशिक्षण 4.5 मिनट तक चला और मिसाइल मैक 8 पर एक हाइपोनिक्स गति तक पहुंच गई। ये मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रूस ने किए तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और रूस की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? रूसी रूबल। कौन सी है? रूसी रूबल। और जो टीसीक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस देश ने किया है? तो अभी रूस ने किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर
शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को कभी भी पूरा देखने का।